हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग गेट इंग्लिश क्लासेस में। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं सभी विद्यार्थियों, सभी बहनों, सभी भाइयों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग फिर एक नए अंदाज में एक टेंस के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू गेट अ गुड नॉलेज अबाउट टेंस and today's I am going to teach about present perfect continuous tense। आज मैं आपको present perfect continuous tense के बारे में एकदम विस्तार से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपना ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है भैया वो है प्रेजेंट, वो है क्या है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या भैया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या भैया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है। ठीक, तो हमने आपको बताया है क्या प्रेजेंट की जो हिंदी होती है क्या होती है? वर्तमान होती है। क्या होती है भैया? प्रेजेंट की हिंदी होती है वर्तमान। अब पूर्ण परफेक्ट की हिंदी क्या होती है भैया? पूर्ण होती है। क्या? पूर्ण। कॉन्टिन्यूअस की हिंदी क्या होती है? जारी होती है। क्या भैया? जारी। टेंस की हिंदी क्या होती है? काल होती है। तो क्या बन गया? वर्तमान पूर्ण जारी काल। क्या बना? वर्तमान पूर्ण जारी काल। तो हमें मालूम चल गया क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है? वर्तमान पूर्ण जारी काल होता है। ठीक, अब ये वर्तमान पूर्ण जारी काल होता क्या चीज़ है, मतलब इसे क्या कहते हैं, मतलब कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है? डिफिनेशन देखो माय फ्रेंड्स, डिफिनेशन आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं हर एक टेंस में आपको डिफिनेशन के बारे में बताते चल रहा हूँ। ठीक ना, आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑल टेंसेस ऑफ डिफिनेशंस। ठीक है, चलिए तो हम इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि पहली बात ये सोचो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। देखो, जब कोई कार्य क्या होता है? जब कोई कार्य लंबे समय से क्या? जब कोई कार्य लंबे समय से चल रहा होता है। क्या? कुछ समय नहीं, लंबे समय से चल रहा होता है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझते हैं। क्या? जब कोई कार्य लंबे समय से चल रहा होता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझते हैं। ठीक है, चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं भैया। डिफिनेशन क्या होता है कि देखो, व्हेन एनी एक्शन। क्या भैया? व्हेन एनी एक्शन। ठीक है, क्या? व्हेन एनी एक्शन, व्हेन एनी ACTION, व्हेन एनी एक्शन हैज बीन रनिंग, व्हेन एनी एक्शन हैज बीन रनिंग for a long time, then it is said to be in present perfect continuous tense। क्या? then it is said to be in present perfect continuous tense। PPCT का मतलब यहाँ पे PPCT लिखा ना। P मतलब प्रेजेंट, P मतलब परफेक्ट, P मतलब कॉन्टिन्यूस, T मतलब कॉन्टिन्यूस, T मतलब टेंस। तो when any action has been running for a long time then it is said to be in present perfect continuous tense। मैंने आपको क्या बताया भैया? मैंने आपको बताया कि जब कोई कार्य क्या? जब कोई कार्य लंबे समय से चल रहा हो। क्या? जब कोई कार्य लंबे समय से चल रहा हो तो उसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से देख लिया जाए। क्या भैया? कि मैं पढ़ाता रहा हूँ। क्या भैया? ठीक ना, मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ। मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ। ठीक ना, ध्यान देना इसमें, पढ़ाता रहा हूँ। ठीक ना, मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ। अब ध्यान देना भैया, यहाँ पढ़ाता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ ना। तो जो अब ध्यान देना, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना भैया, यहाँ पे मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ध्यान देना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
बिल्कुल भाई डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ, तो पढ़ाता रहा हूँ मतलब ये बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। क्या? बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, मतलब बहुत पहले से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या? बहुत पहले से ही मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ ही समय से। क्या? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। क्या? ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है ना। लेकिन जो मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ का मतलब भैया मैं आपको बहुत दिनों से, क्या? मैं आपको काफ़ी दिनों से पढ़ाता रहा हूँ। ठीक, मैं आपको काफ़ी दिनों से पढ़ाता हूँ। तो जब भी कोई कार्य लंबे समय से चल रहा हो ना, देखो ये जो क्रिया भैया, ये जो क्रिया है ये लंबे समय से चल रही है। क्या? ये जो क्रिया है ये लंबे समय से चल रही है, लेकिन जो ये वाली क्रिया है ये लंबे समय से नहीं चल रही है। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ये तो मैं काम चल रहा है ना, ये काम चल रहा है, लेकिन इसमें लंबे समय से काम चल रहा है, मतलब इसमें कुछ काम समाप्त भी हो गया है और कुछ काम चल भी रहा है। क्या? मतलब मैं आपको इसके पहले भी पढ़ाया था और अब भी पढ़ाता रहा हूँ ना, अब भी पढ़ाता रहा हूँ। इसीलिए इसका जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या दो टेंसों का मिश्रण है। क्या? या दो टेंसों से मिल के बना है। ठीक ना, इट इज मेड बाय टू टेंसेस, इट इज मेड बाय टू टेंसेस। ध्यान देना, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या दो टेंसों से मिल के बना है। कितने टेंसों से? दो टेंसों से मिल के बना है। पहला क्या भैया? पहला जो है आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और जो दूसरा हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या? इसीलिए ये दो टेंसों से मिल के बना है। पहला प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट, पहला प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो उसी प्रकार से देखो मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ आ गया, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। और ध्यान देना, इसमें कुछ कार्य समाप्त भी हो गया है, कुछ कार्य समाप्त ही हो गया है। जब कुछ कार्य समाप्त हो गया है तो जो कार्य समाप्त हो गया है उसका प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट में पढ़ते हैं, और जो चल रहा है उसका प्रयोग हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ते हैं। ठीक, चलिए ये समझ में आया। मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ। ठीक ना, मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ, इसमें जो क्रिया है भैया बहुत ही लंबे समय से हो रही है। क्या? लंबे समय से हो रही है। जैसे कह दिया जाए, क्या? जैसे इसमें कह दिया जाए भैया दूसरा एग्जाम्पल कि वह अमेरिका, ठीक ना, वह अमेरिका में रह रहा ना, वह अमेरिका में रहता रहा है। ठीक ना, वह अमेरिका में रहता रहा है। ठीक ना, वह अमेरिका में रहता रहा है। अब ध्यान देना, वह अमेरिका में रहता रहा है ना, तो ता रहा है मतलब बहुत लंबे समय से अमेरिका में रह रहा है। ठीक, वह अमेरिका में रहता रहा है का मतलब वह अमेरिका में लंबे समय से रह रहा है। तो जब कोई कार्य लंबे समय से हो रहा होता है तो उसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। चलिए ये आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक, क्या? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए तो ये डिफिनेशन हो गया भैया। क्या? ये आपका डिफिनेशन हो गया ना। चलिए भैया ये डिफिनेशन हो गया हमारा। क्या? डिफिनेशन हो गया। ठीक, और एक चीज ध्यान देना, जो ये भैया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या दो टेंसों से मिल के बना है। कितने टेंसों से? दो टेंसों से मिल के बना है। पहला तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। सर ये बताइए ये कैसे दो टेंसों से मिल के बना है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, आप एक बार अच्छे से समझाइए। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, नहीं जा रहा। चलिए तो मैं आपको एकदम फिर से समझा देना चाहता हूँ, लेकिन इसके पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं भैया इसकी सिंबल क्या होती है। क्या सिंबल? ध्यान देना, SYMBOL, ठीक ना, इसकी सिंबल क्या होती है, ठीक ना, इसकी पहचान क्या होती है हम उसको देख लेते हैं। चलिए इसकी पहचान क्या होती है भैया? क्या कि इन विच, क्या भैया? इन विच हिंदी सेंटेंसेस, क्या? इन विच हिंदी सेंटेंसेस, SENTENCES, इन विच हिंदी सेंटेंसेस in which Hindi sentences in the end of main verbs come ता रहा है। ठीक ना, मेन वर्ब्स कम ता रहा है। क्या? ता रहा है। ठीक, ती रही है, ता रहा है, ती रही है, ठीक है, ते रहे हैं। क्या? ते रहे हैं। ठीक है, और
ती रही हूँ, ती रही हूँ, ठीक। और ती रही हो, ती रही हो, ठीक है। ती रही हूँ, ती रही हो। और ता रहा हूँ, क्या, ता रहा हूँ, ता रहा हूँ। इतना हो गया, ठीक। अथवा, अथवा, ठीक ना, क्या भैया, अथवा, अथवा विथ, विथ द, अथवा विथ, इसे ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है। अथवा विथ, क्या भैया, विथ, विथ, WITH ना, विथ, WITH, विथ द पास्ट, विद द पास्ट टाइम, विद द पास्ट टाइम, टाइम ऑफ, विद द पास्ट टाइम ऑफ एडवर्ब, विद द पास्ट टाइम ऑफ एडवर्ब, ठीक ना, विद द पास्ट टाइम ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब रहा है, क्या भैया, रहा है, रहा है, ठीक ना, रहा है, रही है, क्या, रहा है, रही है, ठीक। रहे हैं, रहे, रहे हैं, ठीक। और रहा हूँ, क्या, रहा, रहा हूँ, ठीक। और रही हूँ, क्या, रही हूँ। इसमें और भी आ सकता है, क्या, जिस प्रकार से कंटिन्यूअस होता है उसी प्रकार से ये भी है, क्या, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रही हूँ। और रहे, क्या, रहे हो, क्या भैया, रहे हो, ठीक है। एक्सेट्रा, क्या, रहे हो, एक्सेट्रा यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा यूज्ड, क्या, एक्सेट्रा यूज्ड इन, यूज्ड इन PPCT, यूज्ड इन, used in present perfect continuous tense, used in present perfect continuous tense, ठीक। तो मैंने आपको सिंबल बताया, क्या बताया सिंबल, कि इन विच हिंदी सेंटेंसेस इन द एंड ऑफ मेन वर्ब्स कम, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ती रही हूँ, ती रही हो, ता रहा हूँ, अथवा विद द पास्ट टाइम ऑफ एडवर्ब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, एक्सेट्रा यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप सब लोग राइट कर लीजिए। तो इसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताने चल रहा हूँ, ठीक। चलिए, राइट हो गया, बिल्कुल राइट हो गया होगा। अब भी मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में एकदम विस्तार से बताने चल रहा हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर से पहले, ठीक, क्या, स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, क्या, कि इसमें सिंस या फॉर का भी प्रयोग हो। किसका प्रयोग, सिंस या फॉर, क्या भैया, इसमें सिंस या फॉर का भी प्रयोग होगा। किसका, सिंस, SINC, सिंस या फिर फॉर, FOR, सिंस या फॉर, इन दोनों का भी प्रयोग इसमें होगा। क्या होगा, जो सिंस होता है भैया, ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। क्या, सिंस इज यूज्ड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर कह सकते हो डिफिनिट ऑफ टाइम, डिफिनिट, क्या भैया, डिफिनिट टाइम, चाहे आप पॉइंट ऑफ टाइम कहो, चाहे आप डिफिनिट ऑफ टाइम कहो, ठीक। अब पॉइंट ऑफ टाइम या डिफिनिट ऑफ टाइम कैसे होता है, ध्यान देना। जब भी, क्या, ध्यान देना भैया, जब भी आपका, क्या, जब भी आपका क्या आ जाए भैया, बजे, जब भी क्या आ जाए, बजे आ जाए, ठीक ना, और बचपन आ जाए, क्या आ जाए, बचपन आ जाए, ठीक। और लड़प्पन आ जाए, क्या, बचपन आ जाए, लड़प्पन आ जाए, ठीक ना। और पिछले आ जाए, क्या भैया, पिछले आ जाए, ठीक, क्या, पिछले आ जाए। पिछले के बाद आपका भैया सोमवार आ जाए, क्या, पिछले के बाद सोमवार आ जाए, ठीक। सोमवार के बाद आपका जनवरी आ जाए, जनवरी, ठीक ना, जनवरी आ जाए, गत आ जाए, देखो, बजे आ जाए, बचपन आ जाए, लड़प्पन आ जाए, पिछले आ जाए, सोमवार आ जाए, जनवरी आ जाए, गत आ जाए, ठीक है। गत के बाद आपका सुबह आ जाए, क्या भैया, सुबह आ जाए। सुबह के बाद भैया आपका कोई भी सन आ जाए, जैसे माने 2022 आ जाए, ठीक, 2022 आ जाए, एक्सेट्रा, क्या, एक्सेट्रा, जितने, देखो अब ध्यान, बजे, बचपन, लड़प्पन, पिछले, सोमवार, और ये जनवरी, गत, सुबह, 2022, और यहाँ पे कहा शुरुआत, क्या, शुरू से, शुरुआत से या फिर शुरू से कुछ भी आ सकता है, ठीक, शुरू से, क्या, शुरू से, एक्सेट्रा।
अब इन सभी का प्रयोग देखो, इन जो समय दिया क्या, ये जो समय दिया गया है इन सभी के साथ सिंस का प्रयोग होता है क्या, जितना ये समय दिया गया है इन सभी समय के साथ भैया सिंस का प्रयोग, किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। अब देखो बचे में कैसे, बचे में कैसे, मान लीजिए क्या भैया, मान लीजिए आपको एक घड़ी है, क्या है कि ये घड़ी है, ठीक ना, ये एक घड़ी है, यहाँ पे 12 बचा है, ठीक ना, यहाँ पे 1 बजा, 2 बजा, 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11, ये देखो ये सिर्फ समय बचा हुआ, क्या ये समय लिख दिया गया। अब आपसे कह दिया बचे, आपसे 2 बचे, क्या बोला 2 बचे, ठीक ना। मान लीजिए भैया जो समय ध्यान देना, ये जो आपका जो ये जो है ये आपका भैया मोटी वाली सुई है, क्या ये आपका हावर्स की सुई, किसकी, हावर्स की, ठीक। और जो आपका ये है क्या, जो आपका ये दिख रहा है भैया ये आपका है मिनट की, ठीक। और जो आपकी ये दिख रही है क्या, ये आपकी सेकंड की है, क्या ये सेकंड की है, ये मिनट की है, ये घंटे की है। मान लीजिए आपसे कोई कह दे क्या भैया, आपसे कोई कह दे, पहली बात है जो बना हुआ गलत बना हुआ ना, ये गलत बना हुआ, ठीक है, ध्यान देना, ये ऐसा रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, ठीक, ये यहाँ पे रहेगा, ये आपकी क्या है, ये मिनट की हो गई, और यहीं पे आपका ये क्या है, ये सेकंड वाली, ठीक ना। ये जो बगल में दिख रही है ये सेकंड वाली है, ठीक। मान लीजिए आपसे कोई क्या है 2 बजे, क्या बजे, आपसे कोई कहा 2 बजे ना, तो 2 बजे। अब 2 बजे जब आपसे कोई बोल दिया तो बताओ इसमें 2 बजे निश्चित है कि नहीं है, ये पॉइंट है कि नहीं है, आपको एक पॉइंट दे दिया, क्या 2 आपको एक पॉइंट दे दिया कि 2 बजे, लेकिन ये सब छोड़ देना, क्या सब कुछ आप छोड़ देना, केवल इतना ध्यान देना भैया कि जहां पर भी बजे आ जाए, क्या जब भी बजे आ जाए तो बिना सोचे समझे आपको सिंस लगा देना, क्या जब भी बजे आ जाए, क्या जब भी बजे आ जाए तो बिना सोचे समझे आपको सिंस लगा देना, क्या लगा देना भैया, सिंस लगा देना है, ध्यान देना। जब भी बजे आ जाए तो आपको बिना सोचे समझे सिंस, अब चाहे 2 बजे 4 बजे 10 बजे 15 बजे 20 बजे 24 बजे आ जाए, लेकिन आपको सिंस लगा देना है। अब जब बचपन की बात आए तो बचपन भी अभी आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक डिफिनिट है, एक निश्चित है कि सबका बचपन आता है, तो यहाँ भी सिंस लगेगा। अब लड़प्पन क्या होता है, लड़प्पन मतलब जब हम थोड़ा बचपन से थोड़ा ऊपर जाते हैं, क्या जब बचपन से ऊपर जाते हैं तो लड़प्पन की बात आ जाती है। अब ध्यान, जब पिछले आ जाए, क्या भैया जब पिछले आ जाए फिर भी आपको विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कैन यूज सिंस विद द पिछले, ठीक ना। आप पिछले के साथ बिना सोचे समझे आपको सिंस लगा देना, चाहे पिछले सप्ताह, पिछले जनवरी, पिछले महीना, पिछले साल, कुछ भी आ जाए, लेकिन सबसे पहले पिछले आ जाए तो आपको सिंस लगा देना है, क्या लगाना है, सिंस लगा देना। अब पिछले सर पिछले कोई पॉइंट दे नहीं रहा है तो कैसे हम सिंस लगा दें, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना। तो जो पिछले है भैया, मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, अभी मार्च चल रहा है, क्या भैया मार्च ना, अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च के पिछले वाला महीना, क्या मार्च का जो पिछला महीना क्या था, फरवरी है ना, फरवरी, मार्च का पिछला महीना क्या है, फरवरी, तो फरवरी एक डिफरेंट टाइम हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मुझे आप। मार्च हुआ, कहता कि पिछले महीने, क्या अभी तो मार्च चल रहा है, अभी जो भी चल रहा हो, क्या मान लीजिए जब आप देख रहे हो तब अब चल रहा हो जनवरी चल रहा हो, या फिर अप्रैल चल रहा हो, या अगस्त चल रहा हो, या जून चल रहा हो, तो उसके जस्ट एक कदम पीछे, क्या उसके जस्ट एक कदम पीछे आ जाओगे तो वही आपका डिफरेंट टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइम होगा। इसे मान लीजिए इसे मार्च चल रहा है तो कहेगा कि पिछले महीने का मतलब अभी मार्च चल रहा है तो मार्च का पिछला महीना क्या होता है, फरवरी होता है, तो फरवरी एक डिफरेंट टाइम देता है, क्या फरवरी एक डिफरेंट टाइम देता है। इसीलिए जब भी पिछले आ जाए तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कैन यूज सिंस विद पिछले। अब सोमवार, अब सप्ताह का तो भाई 7 दिन होते हैं, 7 दिन में आप चाहे सोमवार ले लो, मंगलवार ले लो, ठीक है, और बुधवार ले लो, बृहस्पतिवार ले लो, या फिर गुरुवार ले लो, या शुक्रवार ले लो, या शनिवार ले लो, या रविवार ले लो, कोई भी एक टाइम ले लो, ये एक डिफरेंट टाइम है, क्या भैया डिफरेंट टाइम है, या फिर आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक। अब जनवरी भी होता है, जैसे आपका दिनों के नाम में सोमवार आता है, उसी प्रकार जो जनवरी 12 मंथ का होता है उसमें क्या, सॉरी जो मंथ आपका 12 महीने का होता है वही आपका जनवरी भी उसी में आता है, क्या उसी में आपका जनवरी भी आता है। अब गत मतलब जिस प्रकार से पिछले होता है वही गत भी होता है। अब सुबह मतलब सुबह तो हमेशा आता रहता है ना, डेली सुबह आता है, एक निश्चित टाइम है, तो एक निश्चित टाइम के साथ भी सिंस होता है। अब 2022, अब किसी भी सन की बात कर दी जाए, चाहे 1947, 1948, 1949, 1950, या फिर 2001, 2022, 2023, 2024, 25, कुछ भी आ जाए आपको सिंस लगा देना है। अब शुरुआत से जहां भी आ जाए, स्टार्टिंग या बिगिनिंग से आ जाए, वहां भी आपको क्या लगा देना है, सिंस लगा देना। क्या लगाना भैया, सिंस लगा देना। चलिए ये सिंस का समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक।
जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं, आगे आपको हम फॉर का बताते हैं। हो गया, चलिए। अच्छा नीचे हम बता दें क्या, इसी के नीचे हम फॉर का भी बता देना चाहते हैं, ठीक है। चलो देखो फॉर का क्या होता है, क्या फॉर, FOR, ध्यान देना। फॉर का क्या होता है भैया, फॉर जो होता है भैया ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्या भैया, PERIOD, क्या, ये पीरियड ऑफ टाइम, क्या भैया, ये पीरियड ऑफ टाइम लेता है, क्या लेता है, पीरियड ऑफ टाइम लेता है, ठीक। या इसे कह सकते हैं क्या, इंडेफिनिट ऑफ टाइम, क्या भैया, INDEFINITE, क्या, इंडेफिनिट टाइम, ये क्या बोल सकते हैं इसे, इंडेफिनिट टाइम। तो चाहे से पीरियड ऑफ टाइम के चाहे से इंडेफिनिट ऑफ टाइम के, दोनों आपका सही। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की बिंदु, और इसका मतलब होता है समय की अवधि, क्या, समय की अवधि। अब अवधि मतलब जैसे आ जाए क्या भैया, जैसे आपको दे दे घंटे, क्या दे दे भैया, आपका घंटे दे देगा, ठीक। घंटे के बाद आपका दे दे क्या, घंटे के बाद आपका दे दे भैया कि महीनों से, क्या, महीनों से, ठीक है, महीनों दे दे। और आपको क्या दे दे भैया, दिनों दे दे, क्या, दिनों दे दे, ठीक है। वर्षों दे दे, क्या दे दे भैया, वर्षों दे दे, ठीक है। घंटे दे दे, या घंटों या घंटे दे दे, महीनों दे दे, दिनों दे दे, वर्षों दे दे, ठीक है। वर्षों के बाद भैया आपको क्या आ सकता है, वर्षों के बाद आपको क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, वर्षों आ गया, ठीक ना। अब ध्यान देना आगे इसके, जैसे आपका आ जाए बहुत दिनों से, क्या, बहुत दिनों से, ठीक ना। वही दिनों से मतलब बहुत दिनों से, क्या, बहुत दिनों से, ठीक ना, बहुत दिनों से। लंबे समय से, क्या, लंबे समय, लंबे समय आ जाए, लंबे समय से, एक्सेट्रा। तो जहां पर भी ये सारे वर्ड, क्या, जहां पर ये सारे वर्ड आ जाते हैं तो उनके साथ हमें क्या लगाना भैया, फॉर लगा देना है, क्या लगा देना है, फॉर लगा देना है। तो घंटे, अब घंटे का मतलब है 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, कुछ भी आ जाए, जहां पर भी आपको क्या दिखे भैया, जहां पर भी आपको घंटे दिख जाए, जहां पर आपको घंटे दिख जाए वहां विदाउट अंडरस्टैंडिंग आपको फॉर लगा देना है, क्या, विदाउट, बिना सोचे समझे आपको फॉर लगा देना। जब महीनों आ जाए तो फिर भी आपको फॉर लगाना, दिनों आ जाए किस दिन से नहीं पता है आपको फॉर लगा देना, वर्षों आ जाए किस वर्ष से 2015, 20, 25 जो भी दे, बिना नहीं दे रहा है आप बिना सोचे समझे वर्षों लगा दे। बहुत दिनों से, कब से पता ही नहीं चल रहा है तो भैया आपको क्या लगा देना है, फॉर लगा देना है, ठीक है। लंबे समय से, अब कितने लंबे समय से दे, कितने लंबे समय से कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। जब कुछ लंबे समय से नहीं पता है आपको फॉर लगा देना है, क्या लगा देना भैया, फॉर लगा देना। लेकिन जब लगभग आ जाए, क्या, लगभग कुछ दिनों से, लगभग कुछ महीनों से, लगभग पिछले साल से, तब वहां पे सिंस लगा देना है, क्या लगाना भैया, सिंस लगा। जब लगभग की बात आए तो वहां पे सिंस लगा देना है, ठीक। तो सिंस या फॉर दोनों समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक। चलो इसको इरेज करके हम आगे समझते हैं। आगे अब ध्यान, अब स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम स्ट्रक्चर के बारे में समझ लें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं भैया। स्ट्रक्चर ना STRUCTURE, ठीक है, STRUCTURE। स्ट्रक्चर की हिंदी क्या होती है भैया, बनावट होती है, क्या होती है, बनावट होती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद या तो हैज या फिर हैव, ठीक ना, उसके बाद बीन लगा देना, क्या लगा देना है, बीन लगाना। उसके बाद वर्ब में ING लगाना, वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद भैया अगर समय आएगा तभी यस INC, सिंस या फॉर, अगर समय देगा तब सिंस या फॉर प्लस टाइम, प्लस टाइम। अब ध्यान, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस, ठीक ना, हैज या फिर हैव, हैज या हैव प्लस नॉट, प्लस बीन, क्या, प्लस बीन, प्लस वर्ब में ING, क्या भैया, प्लस वर्ब में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अगर समय आएगा तो यस INC, सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, ठीक। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में आपका हैज या हैव पहले आ जाता है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक, प्लस वर्ब में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक, सॉरी क्वेश्चन मार्क बोलो, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, क्या, सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब ध्यान देना, हैज या हैव, क्या भैया, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ठीक, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन वर्ड, ठीक। अब आता भैया
क्वेश्चन, अब आता है आपका क्वेश्चन वर्ड, क्या क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समय अगर रहेगा तो सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब आता क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव हो गया, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक, प्लस बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समय आएगा तो सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन वर्ड, ठीक। जल्दी से आप लोग इसको राइट कर लिए, फिर हम आगे आपको बताने चले हैं, ठीक। जल्दी से इसको राइट कर लीजिए आप, इसके बाद मैं आपको आगे इसके बताने चल रहा हूँ, ठीक ना, समझ में आता है तो ध्यान देना। सबसे पहले भैया इसमें क्या दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ऐसा दिया है, ठीक। चलिए राइट हो गया। चलिए अब इसके बाद भैया मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में इसको समझाता हूँ। चलिए एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं इन सब चीज़ों को समझाना नहीं, अगर टाइम आएगा तभी आपको सिंस से फॉर लगाना है, अगर टाइम नहीं आएगा तो आपको सिंस से फॉर नहीं लगाना है। अब ध्यान देना, इसके पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्या भैया स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था कि जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या दो टेंसों से मिल के बना। कितने टेंस भैया, दो टेंसों से। पहला टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक, दूसरा टेंस जो है आपका क्या हो गया, दूसरा टेंस आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहला प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सर कैसे समझे, देयर इज अ डाउट दैट हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दैट दिस टेंस इज मेड बाय टू टेंसेस। मतलब यह जो टेंस है या दो टेंसों से मिलके बना है, हम इसे कैसे समझे सर, यह एक बहुत बड़ा हमें डाउट है, बहुत बड़ा समस्या है, ठीक ना। कैसे समझना है, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, क्या जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें वर्ब की तीसरी अवस्था होती है, क्या भैया, जो आपका प्रेजेंट, ध्यान देना, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या जो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक ना, ये इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब की तीसरी अवस्था होती है। लेकिन जो आपका प्रेजेंट, ठीक ना, जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, जो आपका प्रेजेंट CONTINUOUS जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें क्या होता है, वर्ब में आईएनजी होता है ना, वर्ब में आईएनजी होता है। ध्यान देना, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें वर्ब की तीसरी अवस्था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें वर्ब में आईएनजी होता है ना। ध्यान देना, यहाँ पे जो बीन लिखा, क्या भैया, जो बीन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या जो बीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन अब जो ये वर्ब है इसमें देखो आईएनजी भी लगा है ना, दोनों लगा है कि नहीं, दोनों लगा है ना। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब में आईएनजी, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आया है, वर्ब में आईएनजी भी आया है, तो मतलब दो टेंसों का मिश्रण हुआ कि नहीं, दो टेंसों से मिलके बना कि नहीं, बिल्कुल बना। एक तो बीन, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और वर्ब में आईएनजी किस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो बताओ ये प्रूव हो गया कि नहीं, ये सॉल्व हो गया कि नहीं कि ये दो टेंसों से मिलके बना है, बिल्कुल सॉल्व हो गया, ठीक ना, बिल्कुल सॉल्व हो गया। चलिए अब हम एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या भैया एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक ना। एग्जाम्पल में आपको मैं देखो, एग्जाम्पल में आपको बताना चलो, ठीक है। जैसे लिख दिया जाए, क्या मैंने आपको एक चीज़ और बताया, क्या बताया भैया, मैंने आपको एक चीज़ ये बताया कि यदि समय दिया रहेगा तभी मुझे सिंस या फॉर लगाना है, अगर समय नहीं दिया है तो सिंस या फॉर नहीं लगाना है। जैसे कह दिया जाए, क्या कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ, ठीक, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ, ठीक ना। ध्यान देना, ये एग्जाम्पल है, क्या है, मैं अंग्रेजी, ठीक ना भैया, क्या मैं अंग्रेजी, क्या मैं अंग्रेजी, ठीक है, पढ़ाता रहा हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ। अब ध्यान देना, इसे मैंने बता देना भैया कि ता रहा हूँ ना, क्या ता रहा हूँ, देखो ये आया ना ता रहा हूँ, जब ता रहा हूँ आ गया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब ध्यान देना, इसमें समय दिया है, बिल्कुल समय नहीं दिया है। जब समय नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, तो सिंस या फॉर नहीं लगाएंगे, क्या सिंस या फॉर नहीं लगाएंगे। छोटे से बताओ वर्ब कहाँ पे है, पढ़ाना, पढ़ाना ना शब्द है ना, तो आपका क्या वर्ब है। कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ भैया, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हो गया, तीनों चीज मिल गया।
अब ध्यान देना, ये तो पता है ना कि कहाँ पे हैज होता है किन सब्जेक्ट के साथ और किन सब्जेक्ट के साथ हैव होता है, ये चीज़ मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, आई के साथ क्या होता है, हैव होता है। क्या होता है, हैव। आई हैव, उसके बाद क्या था, बीन। क्या, आई हैव बीन। अब क्या था भैया, रीडिंग है तो टीचिंग है, ठीक है, टीचिंग है। आई हैव बीन टीच में ING लगाना है, क्या हो जाएगा, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, क्या, ENGLISH, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ना। इसमें समय दिया है, बिल्कुल नहीं दिया। अगर समय नहीं दिया है तो सिंस या फॉर को नहीं लगाएंगे, लेकिन यदि समय दिया रहेगा तब सिंस या फॉर लगा देंगे। जैसे इसमें समय नहीं दिया था, हमने सिंस फॉर नहीं लगाया। ठीक, चलिए मान लीजिए इसमें समय दे दे, क्या कि वे लोग, क्या भैया, वे लोग, ठीक ना, वे लोग 2 बजे से, क्या, वे लोग 2 बजे से, वे लोग 2 बजे से 2 बजे से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, वे लोग 2 बजे से पढ़ा रहे हैं। क्या, वे लोग 2 बजे से पढ़ा रहे हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे वे लोग 2 बजे से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 2 बजे समय दे दिया ना। मैंने आपको बताया कि जब भी बजे आ जाए, क्या, जब भी वाक्य में बजे आ जाए, क्या भैया, बजे आ जाए तो बिना सोचे समझे सिंस लगा देना है। क्या, सिंस लगा देना। चाहे आपका 2 बजे आए, 4 बजे आए, 6 बजे आए, 7 बजे आए, 10 बजे आए, 12 बजे आए, 1 बजे आए, या जितना भी बजे आ जाए, आपको अगर बजे दे दिया समझो आपको सिंस लगाना ही लगाना है। चलो वे लोग हैं, वे लोग आपका प्लूरल में होता है तो इसके लिए क्या आता है भैया, दे होता है। क्या होता है, दे। तो दे के साथ क्या लग जाता है, हैव लग जाता है। अब उसके साथ बीन भी आया, क्या है भैया, बीन। अब पढ़ाना है तो टीच में ING लगा दो, टीचिंग। तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन टीचिंग। अब 2 बजे, ठीक ना, दे हैव बीन टीचिंग 2। अब यहाँ 2 बजे आया ना, तो 2 बजे आया तो समय लास्ट में लिखना, उसके बाद सिंस या फॉर, SINC, सिंस 2 o'clock, क्या, सिंस 2 o'clock, CLOCK, ठीक ना, 2 o'clock। ठीक, चलिए समझ लेना, दे हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, क्या, दे हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, क्या, दे हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। बन गया हमारा सेंटेंस, बिल्कुल बन गया। अफर्मेटिव समझ में आया, अफर्मेटिव समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्या, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब ध्यान देना, ठीक है, चलिए अफर्मेटिव समझ में आ गया। ठीक, अफर्मेटिव समझ में आ गया। अफर्मेटिव के बाद भैया अब क्या आता है, निगेटिव आता है, ठीक है, क्या आता है, निगेटिव। निगेटिव में क्या होगा, ध्यान देना, निगेटिव में क्या होता है कि आपको नॉट लगाना। कहाँ पे नॉट लगाना, हैज या हैव के जस्ट बाद, क्या, हैज या हैव के जस्ट बाद और बीन के जस्ट पहले, क्या, बीन के जस्ट पहले आपको नॉट लगाना है। कहाँ नॉट लगाना भैया, बीन के जस्ट पहले और हैज हैव के जस्ट बाद। हैज हैव और बीन के जस्ट बीच में आपको नॉट लगाना। क्या लगाना, नॉट लगा देना है। ठीक, जिसे कह दिया जाए क्या भैया कि वह अंकित अपने, क्या, अंकित अपने दोस्त से, क्या, इसे कह दिया जाए क्या, अंकित ना, लिख दिया जाए क्या भैया, अंकित। ठीक, अंकित 2 घंटे से, क्या, अंकित 2 घंटे से 2 घंटे से खेल रहा है, क्या, 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। ठीक, अंकित 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, ठीक ना, अंकित 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। अब ध्यान देना, ऐसे सेंटेंस दे दिया गया, क्या, अंकित 2 घंटे से नहीं खेल रहा है ना। अब ध्यान देना, मैंने आपको बताया था ना, जब भी घंटे आ जाए, क्या, घंटे आ जाए, चाहे 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन लास्ट में अगर घंटे दे दिया गया, क्या, लास्ट में अगर घंटे दे दिया गया तो आपको बिना सोचे समझे क्या लगाना है, फॉर लगाना। क्या लगाना है, फॉर लगा देना। चलिए कैसे बनाएंगे भैया, ये अंकित है तो ANKIT, अंकित 1 पर्सन का नाम है, ANKIT, अंकित 1 पर्सन का नाम है तो 1 पर्सन के साथ हैज होता है। तो अंकित हैज बीन, क्या, अंकित हैज बीन प्लेइंग आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका टाइम है। तो अंकित हैज बीन प्लेइंग, ठीक ना, क्या, PLAIYNG ना, PLAYING प्लेइंग। अब देखो 2 घंटे हैं तो समय के पहले क्या लगाना, फॉर लगाना, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक ना। क्या हो जाएगा, अंकित हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब इसमें नोट भी आया ना भैया, इसमें नोट आया है तो मैंने आपको क्या बताया, नोट आपको कहाँ पे लगाना, हैज के जस्ट बाद और बीन के जस्ट पहले। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना भैया, नॉट लगा देना है। क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। क्या बनेगा, अंकित हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, अंकित 2 घंटे से नहीं खेल रहा
है। बन गया आपका। चलिए अब ध्यान देना, अब दूसरा सेंटेंस जैसे कह दिया जाए क्या, एक सेंटेंस और जैसे क्या कह दीजिए भैया, वह क्या भैया, वह, ठीक है, वह दो नहीं, दो नहीं, क्या लिख दिया जाए भैया, वह सोमवार से, क्या, वह सोमवार से, ठीक है, वह सोमवार से, ठीक है, वह सोमवार से अमेरिका जा रहा है, ठीक है, वह सोमवार से अमेरिका जा रहा है, क्या, नहीं जा रहा है, ठीक, वह सोमवार से अमेरिका नहीं जा रहा है। ध्यान देना भैया, वह सोमवार से अमेरिका नहीं जा रहा ना, एक सेंटेंस मैंने लिखा, वह सोमवार से अमेरिका नहीं जा रहा है। तो बताओ सोमवार ना, तो भाई सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से मुझे एक पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, सोमवार। जब सोमवार एक पॉइंट मिल गया तो आपको बिना सोचे समझे क्या लगाना है, सिंस लगा देना। क्या लगा देना भैया, सिंस लगा देना है। तो वह दिया है, वह आपका सिंगुलर में है तो ही हो जाएगा, ही के साथ भैया हैज हो जाएगा, हैज जस्ट बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना, नॉट के बाद क्या है भैया, बीन लगा देना। क्या लगाना है, बीन लगा देना, ठीक है, क्या लगाना भैया, बीन लगा देना है, क्या, बीन। अब बीन के जस्ट बाद क्या, बीन के जस्ट बाद क्या, गोइंग, क्या भैया, गोइंग, कहाँ पे, गोइंग टू अमेरिका, क्या, गोइंग टू अमेरिका, गोइंग टू अमेरिका, ठीक है, गोइंग टू अमेरिका। कब, सोमवार से, तो समय के पहले सिंस लगाओ, सिंस मंडे, MONDAY, सिंस मंडे, ठीक। क्या बना कि ही हैज नॉट बीन गोइंग टू अमेरिका सिंस मंडे, वह सोमवार से अमेरिका, एक सेकंड, अमेरिका, वह सोमवार से अमेरिका नहीं जा रहा है, तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू अमेरिका सिंस मंडे, ठीक ना, सिंस मंडे। चलिए ये समझ में आया होगा, बिल्कुल आपको नेगेटिव समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब नेगेटिव के बाद भैया हमारा क्या आता है, इंट्रोगेटिव। क्या आता है, इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मैं आपको दोनों एक साथ में समझा दूंगा, ठीक। तो इसमें क्या, इंट्रोगेटिव में क्या होता है भैया, इंट्रोगेटिव में जो हैज होता है वह सबसे पहले हो जाए, क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पहले क्या होता है, वर्ब में ING होता है, और उसके पहले क्या होता है, उसके पहले क्या हो जाएगा भैया, उसके पहले आपका बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, बीन के पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले क्या हो जाएगा आपका हैज या हैव, क्या हो जाएगा भैया, हैज या फिर हैव हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा भैया, आपका क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा, हैज या प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन वर्ड, ऐसा आ जाएगा, ठीक। जैसे कह लीजिए क्या परीक्षा 2 सप्ताह से चल रही है, क्या परीक्षा 2 सप्ताह से चल रही है ना, क्या परीक्षा, क्या भैया, क्या परीक्षा, ठीक ना, क्या परीक्षा 2 सप्ताह से, क्या परीक्षा 2 सप्ताह, ठीक ना, 2 सप्ताह से चल रही है, क्या परीक्षा 2 सप्ताह से चल रही है, ठीक ना। एक सेंटेंस लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया भैया, क्या परीक्षा 2 सप्ताह से चल रही है ना, तो चल कौन रहा है, परीक्षा चल रहा है, तो ध्यान देना। अब इसमें हैज पहले हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा भैया, हैज हो गया, ठीक, क्या, हैज द एग्जाम, चलेगा, हैज द एग्जाम, EXAM, एग्जामिनेशन भी कर सकते हो, तो हैज द एग्जाम, क्या, हैज द एग्जाम, उसके बाद क्या, बीन लगाना, बीन लगा दिया, हैज द एग्जाम, ठीक है, बीन रनिंग, RUNNING, ठीक ना। देखो रनिंग कैसे हुआ, जैसे एग्जाम चलाना, ठीक है, बिजनेस चलाना, ब्यूटी पार्लर चलाना, स्कूल चलाना, हॉस्पिटल चलाना, तो जितना भी इन सभी को चलाने के लिए लगता है, क्या, इन सभी को चलाने के लिए लग रहा है, तो वहाँ पे रनिंग का प्रयोग, क्या, रनिंग का। जैसे मैं घर चला रहा हूँ तो आई एम रनिंग माई फैमिली, या आई एम सर्विंग माई फैमिली कर सकते हो। जैसे मैं विद्यालय चला रहा हूँ तो आई एम रनिंग माई स्कूल, या आई एम रनिंग माई हॉस्पिटल, ठीक ना। इन सभी के लिए आपको रनिंग का प्रयोग करना है, ठीक। चलो, हैज द एग्जाम बीन रनिंग। अब 2 सप्ताह से, क्या, 2 सप्ताह से ना, तो सप्ताह के पहले क्या लगाना, फॉर लगाना भैया, 2 सप्ताह आपका निश्चित नहीं, फॉर 2 वीक्स, क्या, फॉर 2 वीक्स, क्या भैया, फॉर 2 वीक्स ना, फॉर 2 वीक्स, क्या, हैज द एग्जाम बीन रनिंग फॉर 2 वीक्स, ऐसा बन गया। अब इसी का नेगेटिव, अब नेगेटिव कैसे, अब देखो एक नेगेटिव समझ लीजिए, नेगेटिव क्या हो जाएगा, जैसे कह दीजिए क्या, जैसे कह दीजिए क्या वह, ठीक है, 4 दिनों से, क्या वह 4 दिनों से आपकी प्रतीक्षा का दाना, 4 दिनों से आपकी, ठीक है, प्रतीक्षा
4 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है ना, कर रहा है, ठीक है। क्या क्या हुआ, 4 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। देखो ठीक है, ध्यान देना, आपको एक सेंटेंस लिख देगा, क्या लिख देगा, क्या वह 4 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, अब वह क्या हुआ, आपको क्या हुआ 4 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो अब इसमें क्या होगा, हैज हैव सबसे पहले हो, क्या हैज हैव सबसे पहले होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हैज, क्या होगा भैया, हैज, वह है ना, तो हैज हो जाएगा, क्या हो जाएगा हैज, क्या होगा भैया हैज ही, क्या हैज ही बीन, हैज ही बीन, क्या होगा भैया हैज ही बीन वेटिंग, क्या हैज ही बीन वेटिंग, क्या हैज ही बीन वेटिंग फॉर यू, क्या फॉर यू। अब ध्यान देने में फॉर जो लगा है ये समय के लिए नहीं लगा, ये के लिए आया है, मतलब कि जो वेट होता है वेट के जस्ट बाद फॉर लगता है। अगर वेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद हमें फॉर लगाना पड़ता है, मतलब आपके लिए, से मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपके लिए, तो के लिए कभी कभी हाइड कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी हमें उसकी इंग्लिश मीनिंग लिखनी पड़ती है, ठीक। तो हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू 4 दिनों से, 4 दिनों से दिनों आ गया, निश्चित है, बिल्कुल निश्चित नहीं है, तो फॉर एफ ओ यू फॉर डेज, फॉर डेज, ठीक है, फॉर डेज, तो हैज ही बीन वेटिंग फॉर यू फॉर डेज। अब ध्यान देना, अगर इसी में नहीं आ जाए, क्या नहीं आ जाए, क्या वह 4 दिनों से आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, ध्यान देना, अगर इसी में क्या आ जाए भैया नहीं कर रहा है ना, मतलब क्या वह 4 दिनों से आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। अगर नहीं आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद, क्या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, क्या भैया सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, क्या हो जाएगा, तो हैज ही नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर डेज, ठीक, नॉट लगा देना। चलिए समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब एक नोट वाला भी दे देता हूँ इसी में का, क्या इसी में का एक नोट वाला दे देता हूँ, ठीक ना। क्या देखो ध्यान देना, नोट वाला कैसे होगा भैया, जो नोट वाला होता है वो होता क्या कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद, क्या सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लग जाता है, नोट लग जाता है, क्या लग जाता है, नोट लग जाता है, क्या सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लग जाता है। जैसे एग्जांपल में दे दिया जाए क्या कि क्या मैं, ठीक ना, क्या मैं उसकी, ठीक ना, क्या मैं उसकी 2 वर्षों से, क्या 2 वर्षों से, क्या मैं उसकी 2 वर्षों से सहायता, ठीक ना, 2 वर्षों से सहायता, ठीक ना, सहायता नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना, सहायता नहीं कर रहा हूँ, ठीक। क्या मैं उसकी 2 वर्षों से सहायता नहीं, क्या मैं उसकी 2 वर्षों से सहायता नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा भैया कि सबसे पहले हैव आएगा, क्या हैव आएगा, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट का नॉट दिया है तो नॉट, मैंने बोला ना सब्जेक्ट जस्ट बाद नॉट, मैंने बताया आपको क्या कि सब्जेक्ट आएगा उसके जस्ट बाद नॉट लगाना, तो हैव आई नॉट, क्या हैव आई नॉट, ठीक ना, नॉट के बाद क्या लगाना भैया बीन लगाना, बीन के बाद क्या हो जाएगा हेल्पिंग, तो क्या हो जाएगा हेल्पिंग, उसके बाद हेल्पिंग हर कितने 2 वर्षों से, तो फॉर 2, क्या भैया फॉर 2 ईयर्स, YEARS, ठीक ना, फॉर 2 ईयर्स, तो हैव आई नॉट बीन हेल्पिंग हर फॉर 2 ईयर्स, क्या फॉर 2 ईयर्स, ठीक। ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। इरेज करते हैं, चलो इसको इरेज कर देते हैं, क्या भैया इसको इरेज कर देते हैं, ठीक ना। अब ध्यान देना, अब जो है आपका क्या आ जाएगा इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा भैया कि इसके पहले आपको क्या हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि क्या होगा इसी के सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देना, जैसे क्या हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या फिर हैव, क्या हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक ना, प्लस नॉट प्लस बीन, क्या प्लस बीन प्लस वर्ब में ING, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन वर्ड, ठीक। क्या होगा भैया क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, आपका ये हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान कैसे होगा, इससे वह सुबह से उपन्यास क्यों पढ़ रहा है, ठीक ना, क्या हो जाए इससे वह सुबह से, क्या
वह सुबह, ठीक ना, वह सुबह, ठीक, वह सुबह से क्या, सुबह से उपन्यास, वह सुबह से उपन्यास क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा, ठीक, क्यों पढ़ रहा है। इसे लिख दिया गया क्या भैया, वह सुबह से उपन्यास क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, ऐसे लिख दिया गया। तो मैंने आपको बताया क्यों, कब, कहाँ, कैसे यदि बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसी को हम लिखते हैं। तो भाई यहाँ पे क्यों, देखो यहाँ पे वर्ब, ये पढ़ाना वर्ब है ना, वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या आपका टाइम है, ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले करो क्या, वाई, वाई सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ क्या होता है, हैज होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या लगाना, बीन लगा देना, क्या ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर ये दिया गया है इसी के अनुसार हमें इसको सॉल्व करना, ठीक। तो वाई हैज ही बीन, ठीक ना, रीडिंग हो जाएगा, क्या रीडिंग, क्या हो जाएगा भैया, रीडिंग अ नोवेल, NOVEL, अ नोवेल। सुबह से आपका जो टाइम है भैया ये एक डिफरेंट टाइम है, क्या है, एक डिफरेंट टाइम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस, क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, सिंस MORNING, सिंस मॉर्निंग, ठीक। क्या हो जाएगा, वाई हैज ही बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। अब मान लीजिए इसी में नोट दे दे, क्या भैया, इसी में नोट दे दे क्या, कि वह सुबह से उपन्यास क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या, क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो आपको नोट कहाँ पे लगाना है, ध्यान देना। तो आपको कैसे बनाना भैया, आपको क्या बनाना है कि वाई, क्या, वाई हैज, वाई हैज सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, क्या सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देना। तो वाई हैज ही नॉट बीन, क्या वाई हैज ही नॉट बीन, क्या नॉट बीन रीडिंग, क्या भैया नॉट बीन रीडिंग अ नोवेल, क्या अ नोवेल सिंस मॉर्निंग, क्या सिंस मॉर्निंग, क्या भैया सिंस मॉर्निंग, ठीक ना, समझ में आया। क्या हो जाएगा, वाई हैज ही नॉट बीन, क्या वाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग, ठीक, वह सुबह से उपन्यास क्यों नहीं पढ़ रहा है। आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देना। यू हैव टू यूज नॉट आफ्टर जस्ट सब्जेक्ट, ठीक, ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक ना, क्या इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देखने के बाद मैं आपको पढ़ाने चला हूँ भैया क्या, कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूजेस, क्या इसका यूजेस क्या होता है उसको हम पढ़ाने चले हैं, ठीक ना। क्या देखो जैसे आ जाए क्या, कि गत मंगलवार से, क्या भैया गत मंगलवार से वर्षा हो रही, क्या गत या पिछले, क्या भैया गत या पिछले मंगलवार से, क्या मंगल, ठीक है मंगलवार से वर्षा हो रही, क्या मंगलवार से वर्षा क्यों हो रही है, ठीक है क्यों हो रही है ना, क्यों हो रही है ना, क्यों हो रही है, क्यों हो रही है। ध्यान देना भैया, क्या मैंने बोला, गत या पिछले मंगलवार से वर्षा क्यों हो रही है। तो जब भी प्राकृतिक घटना, क्या जब भी कोई नेचुरल इवेंट आ जाए, नेचुरल इवेंट हो या फिर किसी घड़ी का समय बताना हो, ठीक है दिन बताना हो या तारीख बतानी हो, तो सबसे पहले उसे हम इट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं भैया, इट से बनाते हैं। तो इट के लिए हैज आएगा, क्योंकि सबसे पहले क्यों आया, तो उसको हम क्यों लिख देते हैं, क्या वाई के बाद हैज लिखेंगे, क्या हैज, उसके बाद क्या आएगा, इट आएगा, फिर क्या होगा, बीन आएगा, क्या बीन, वाई हैज इट बीन, ठीक है इट बीन रैनिंग, क्या RAINING रैनिंग। क्या पिछले, मैंने आपको बताया जब भी गत या पिछले आ जाए तो गत या पिछले के बाद क्या है उसको भूल जाओ, केवल गत या पिछले देखो, गत या पिछले आ गया तो समझ लेना सिंस लगा देना, क्या भैया सिंस आपको लगा देना। तो सिंस या सिंस लास्ट, क्या सिंस लास्ट, क्या है ट्यूसडे, सिंस लास्ट TUESDAY, सिंस लास्ट ट्यूसडे, क्या सिंस लास्ट ट्यूसडे। वाई हैज इट बीन रनिंग सिंस लास्ट ट्यूसडे, ठीक। अब इसी में नॉट आ जाए, क्या मतलब कि गत पिछले मंगलवार से वर्षा क्यों नहीं हो रही है, क्या भैया क्यों नहीं हो रही है ना, तो इसका नॉट आ जाए तो नॉट कहाँ लगाना है, इट के जस्ट बाद, क्या वाई हैज, क्या भैया वाई हैज इट नॉट बीन, क्या नॉट बीन रैनिंग RAINING रैनिंग सिंस SINC सिंस लास्ट रैनिंग
सिंस रनिंग सिंस लास्ट ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे, ठीक। क्या बन जाएगा, वाई हैज इट नॉट बीन रनिंग सिंस लास्ट ट्यूसडे। ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब इन सभी को मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं आपको कुछ स्पेशल चीजें बताने वाला हूँ, ठीक ना। क्या, मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ स्पेशल चीजें बताने वाला हूँ। और वीडियो यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए जैसे आपको क्या आता है भैया कि जैसे कुछ आता है, जैसे वह बीमार है, ध्यान देना, वह बीमार, ठीक ना, वह बीमार है, वह बीमार है। तो इसका तो वह बीमार है और वह बचपन से, क्या, वह बचपन से बीमार है, ठीक ना। दोनों फर्क समझो, वह बचपन से बीमार है, ठीक, वह बचपन से बीमार है। ध्यान देना, दोनों बीमार है या फिर बीमार रहा है भी आ सकता है, ठीक। बीमार है या बीमार रहा है, ध्यान, दोनों फर्क समझो। देखो वह बीमार है, इसे हम इज एम आर से बनाते हैं, क्या, इज एम आर से बनाते हैं। लेकिन वह बचपन से बीमार रहा है, मतलब बचपन से लेके आज तक, क्या, बचपन से लेके आज तक अभी तक बीमार ही चल रहा है ना। तो जब अभी तक बीमार चल रहा है तो उसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। ध्यान देना, वह बीमार है, ये काम, ये क्या है, ये भी आपका इस एम आर का यूज है, क्या, इस एम आर का यूज है। लेकिन वह बचपन से बीमार है या फिर रहा है, दोनों आ सकता है, क्या, वह बचपन से बीमार रहा है या फिर वह बचपन से बीमार है। जब ये दोनों आ सकता है तो इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे और इसका प्रयोग हम इज एम आर से करेंगे। इसका क्या करेंगे, इसका तो ही इज इल हो जाएगा, क्या, ही इज इल, ठीक ना। लेकिन इसका क्या होगा, इसका होगा ही हैज बीन, क्या, ही हैज बीन, क्या होगा, ही हैज बीन इल, ही हैज बीन इल। बचपन आपका निश्चित है तो सिंस चाइल्डहुड, क्या, चाइल्डहुड, क्या हो जाएगा, सिंस चाइल्डहुड, ठीक ना। ही हैज बीन इल सिंस चाइल्डहुड, ऐसा हो जाएगा, ठीक। और देख लो जैसे कह दिया क्या कि वे लोग, क्या भैया, वे लोग ना, वे लोग सोमवार से, ठीक है, वे लोग सोमवार से, क्या भैया, सोमवार, ठीक है, वे लोग सोमवार से व्यस्त, ठीक ना, वे लोग सोमवार से व्यस्त हैं, वे लोग सोमवार से व्यस्त हैं या फिर वे लोग, क्या, वे लोग व्यस्त, ठीक ना, वे लोग व्यस्त हैं। अब ध्यान देना, वे लोग व्यस्त हैं तो दे आर बिजी होगा, क्या होगा भैया, दे आर बिजी हो जाएगा, क्या, दे आर बिजी। लेकिन दे आर हेक्टिक भी कर सकते, हेक्टिक, क्या, दे आर हेक्टिक या फिर BUSY बिजी, दोनों कर सकते हो, ठीक। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे कोई समय दिया, कोई समय नहीं दिया है, लेकिन जैसे ही इस वाक्य में, इस सेंटेंस में या इस प्रकार के सेंटेंस में समय दे दे या कोई भी समय दे दे, चाहे आप डेफिनिट हो या इनडेफिनिट हो, कोई भी समय दे दे, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो क्या बनेगा कि दे, क्या बनेगा, दे हैव, क्या बने भैया, दे हैव बीन, क्या बने, दे हैव बीन हेक्टिक, हेक्टिक, दे हैव बीन HECTIC, they have been hectic since SINC, since Monday, MONDAY, since Monday, क्या हो जाएगा, they have been hectic since Monday। लेकिन यदि आ जाए क्या, वे लोग व्यस्त हैं तो they are hectic busy, they are hectic या फिर busy। ये समझ में आया। चलो एक और समझ लेते हैं, बस, क्या, एक और इसमें हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद हो गया आपका समाप्त, पूरा का पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिनिश हो जाएगा। क्या आ जाएगा, जैसे क्या आ जाए भैया कि वह 2 दिनों से, वह 2 दिनों से, ठीक है, वह 2 दिनों से, क्या भैया, वह 2 दिनों से, वह 2 दिनों से उपस्थित, 2 दिनों से उपस्थित है, ठीक ना, उपस्थित रहा है
क्या उपस्थित रहा है या फिर उपस्थित है, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो क्या, चाहे वह 2 दिनों से उपस्थित है चाहे वह 2 दिन उपस्थित रहा है। इसका क्या होगा भैया, देखो इसमें एक टाइम दे दिया, नहीं एक टाइम दिया, बिल्कुल टाइम दिया, जब टाइम दिया तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो क्या होगा, ही हैज बीन, क्या ही हैज बीन प्रेजेंट, PRESENT, ही हैज बीन प्रेजेंट फॉर 2 डेज, कि 2 दिनों से फॉर टू डेज क्या होगा भैया, फॉर 2 डेज, वह 2 दिनों से उपस्थित रहा है, ही हैज बीन प्रेजेंट फॉर 2 डेज, ठीक ना। और ध्यान देना, अगर आ जाए कि वह उपस्थित है, क्या वह उपस्थित है, वह उपस्थित है, तब इसका क्या होगा कि ही इज प्रेजेंट, क्या होगा भैया, ही इज PRESENT, ही इज प्रेजेंट, क्या बनेगा, ही इज प्रेजेंट बनेगा। ओके, तो आज भैया हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा, एकदम विस्तार से पढ़ा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा इसमें, ठीक ना। तो आज का जो हमारा सेशन है यहीं से समाप्त होता है, और आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, गुड डे, गुड लक।